करने आए आप यहाँ पे? मैं आया था चादर पे। क्यों ऐसी पागलपंती आपको क्यों आई? क्या काटा था आपको? सो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि चादर ट्रैक का कीड़ा मुझे कब और कैसे काटा और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हुए हैं मुझे। तो इंस्टाग्राम पे नॉर्मली स्वाइप करते हुए मुझे दिखा एक चादर ट्रैक का पोस्ट जिसने मेरा दिल दिमाग सब कुछ घायल कर दिया था और मैं ये सोच में पड़ गई थी कि माइनस टेम्परेचर में फ्रोजन रिवर के ऊपर वॉक करना, भाई साहब क्या ही एक्सपीरियंस होगा। बस मैं ये एक्सपीरियंस लेना चाहती थी और मेरे लिए नाउ और नेवर वाला सीन हो गया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसी साल 2023 में ही मुझे चादर ट्रैक करना है। और रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि चादर ट्रैक पर्टिकुलरली जनवरी के मंथ में ही अवेलेबल होता है। 1 महीने के लिए सिर्फ ये ट्रैक खुला रहता है, इसके रास्ते खुले रहते हैं। और बस मैंने सोच लिया था कि और मैं हिचहाइकिंग के मिशन पे हूँ और इस बार मैं लिफ्ट लेते हुए जर्नी कर रही हूँ मेरे प्रोजेक्ट परवाज के मिशन के तहत। तो मुझे हिचहाइकिंग करके पहुंचना था श्रीनगर और आज 22 जनवरी के दिन मैं हिचहाइकिंग करते हुए पहुंच चुकी हूँ श्रीनगर कश्मीर में। शॉर्ट के शुरुआत में गाली आ चुकी है, गलती गुस्सा की माँ। श्रीनगर तक श्रीनगर से दूपत्री हम पहुंचे थे अस्मित भाई के साथ में। अभी मेरे साथ इनके साथ में हम जा रहे हैं। गाना किया है मैंने डायरेक्टर हूँ मैं, क्यों मेरा दिवाला निकाल रहा है? शूटिंग खत्म, नेक्स्ट भी तो करना है। देख मैं अगर ये है एक जंगली इंसान जिसके स्टंट हम आपको भी दिखा रहे थे। और थोड़ा खली बली डांस भी दिखा दे यार, खली बली। जब तक कुछ होता नहीं है तब तक मैं यहीं पे रुकूंगी और फिर देखते हैं, कोई ना कोई तो जगह दे ही देगा यार रुकने के लिए। इंडिया है। और अभी मैं हूँ इवोक लाइफस्टाइल में और मैंने 25 जनवरी का फ्लाइट टिकट बुकिंग कर लिया है। 2 दिन बाद हम उड़ान भरेंगे लेह की। सो थैंक यू सो मच इवोक लाइफस्टाइल फॉर होस्टिंग मी, स्पॉन्सरिंग मी फॉर अ कंफर्टेबल स्टे, यम्मी फूड एंड ग्रेट हॉस्पिटैलिटी हियर। सो अभी मैं कर रही हूँ ट्रैवल विदाउट मनी और सबसे पहले चैलेंज है कि एयरपोर्ट पहुँचना, जो कि एयरपोर्ट जो है वो होटल से करीब आधे घंटे की दूरी पे है। और इस मौसम में जहाँ स्नोफॉल हो रही है, सुबह 5-6 बजे मुझे लिफ्ट मिलना बेहद मुश्किल लग रहा है। और बॉस, एक बार की फ्लाइट मेरी मिस हो चुकी है, अब मैं एक और बार फ्लाइट मिस करने को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। सो अगेन थैंक यू इमरान भाई, ऑनर ऑफ इवोक लाइफस्टाइल, फॉर प्रोवाइडिंग मी ड्रॉप टू एयरपोर्ट। तो चलिए, एयरपोर्ट तो मैं टाइम से पहुंच गई हूँ। अब देखना है कि मेरी फ्लाइट मुझे टाइम पे ले पहुंचाती है या नहीं। पड़ गया फिर से चक्कर। किस्मत ना मतलब एक बार में साथ दे ही नहीं सकती। फ्लाइट रीशेड्यूल और पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता बॉस। बैड लक, 2 बारी फ्लाइट टिकट कैंसिल हो चुकी है। लद्दाख से इतनी मोहब्बत है लेकिन फिर भी लद्दाख दूर 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 भेजता जा रहा है। सो सैड, बहुत एक्साइटेड थी मैं, बट फ्लाइट रीशेड्यूल हो चुकी है कल के लिए। होपफुली कल मौसम ठीक रहेगा और कल शायद लद्दाख पहुंचने का मौका मिलेगा। फिंगर क्रॉस्ड, कल शायद कुछ गड़बड़ ना हो। तो श्रीनगर से लद्दाख की जो फ्लाइट है वो वीक में 3 ही दिन की होती है, लेह की फ्लाइट। तो अगर कल का भी मौसम फेवरेबल नहीं रहा तो अगले 1 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। और विदाउट मनी आई डोंट नो हाउ आई विल एबल टू मैनेज माई अदर एक्सपेंसेस, स्टे, फूड एंड एवरीथिंग। तो इस सिचुएशन में विदाउट मनी मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी, मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। मैं काफ़ी टेंशन में थी और बस यूनिवर्स से यही प्रे कर रही थी कि ले और परीक्षा ना ले मेरी, जल्दी से बुला ले मुझे अपने पास। कहते हैं उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, बस मैंने भी अब अपनी
आगे की जर्नी टिका दी थी इसी उम्मीद पर कि कल शायद किस्मत साथ देगी और लेह में पहुंचूंगी और अगली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं लेह में ही करूंगी। तो अब फ्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है बॉस, अब मुझे रिटर्न जाना है होटल में। और मैंने इवोक लाइफस्टाइल से बात की और इमरान भाई ने मुझे कहा है कि सारे रूम आज पैक है, तो देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, बट डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप होटल वापस आ जाओ। अब मैं वापस होटल पहुंचती हूँ एंड फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लकीली बाकी गेस्ट की जो बुकिंग थी वो लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो मुझे एक दिन के लिए इमरान भाई फिर से कोऑपरेट करते हैं और बिना किसी अड़चन के मुझे जो है एक और दिन के लिए एक्सटेंशन दे देते हैं उनके होटल में, उसी झील के साथ में, उसी मेहमान नवाजी के साथ में जैसे उन्होंने मुझे पिछले 2 दिन दिए थे। इतना ही नहीं, वो मुझे अगले दिन फिर से एयरपोर्ट का ड्रॉप भी दे देते हैं। सो दोस्तों, आज है 26 जनवरी और 5 महीने से ऊपर दिन हो चुके हैं। 7:30 बज रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ श्रीनगर में। होपफुली अभी मौसम सही नज़र आ रहा है और इवोक लाइफस्टाइल में एक दिन का और स्टे मेरा एक्सटेंड हो गया था। और ये है आदिल भाई जो इवोक लाइफस्टाइल से है, जो मुझे अभी एयरपोर्ट ड्रॉप दे रहे हैं और उसके बाद में होपफुली सब चीज़ें ठीक रहेगी। फिंगर्स क्रॉस्ड टिल आई रीच लद्दाख। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शादी से पहले होती है कि अब फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए बॉस। तो फिंगर क्रॉस करके मैं एंटर हो जाती हूँ एयरपोर्ट पे। 26 जनवरी 2023, लेसन ऑफ लाइफ। भूल करके भी ना जिंदगी में 15 अगस्त या 26 जनवरी को जम्मू या कश्मीर से कभी भी कोई भी फ्लाइट मत लेना। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पहले बोर्डिंग पास मिस हो जाना, 3 बार सिक्योरिटी चेक, वो भी फ्लाइट में बैठने के बाद जब मैं खुश हो जाती हूँ और फिर मेरी खुशी को न जाने किसकी नजर लग जाती है और एक अनाउंसमेंट होती है कि हमें फ्लाइट से उतरकर फिर से पूरा सिक्योरिटी चेकअप वापस करना पड़ेगा और साथ ही पूरा प्रोसीजर लगेज के साथ में। इस तरीके से वापस से लगेज कलेक्ट करके हम फिर से सिक्योरिटी चेकअप करते हैं और ये प्रोसेस 3 बार होता है, यानी कि 3 बार के सिक्योरिटी चेकअप के बाद में कुछ सस्पिशियस बैग वहाँ डिटेक्ट होते हैं और उस वक्त मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। पर एनी हाउ फिंगर क्रॉस करके सब कुछ कांड होने के बाद भी फाइनली हम मैनेज कर पाते हैं। फ्लाइट में बैठ जाती हूँ मैं एक बार फिर से। पर अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि बॉस अब मैं खुश तभी होंगी जब मैं फाइनली लेह पहुंच जाऊंगी। तो अभी फ्लाइट बोर्ड हो चुकी है और थोड़ी देर में फ्लाई भी हो जाएगी। अब फ्लाइट फ्लाई भी कर चुकी है। अभी मुझे रियलाइज हो रही है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो गलती ये है जो आप लोग मत करना जब आप लेह के लिए फ्लाइट लेते हो, कि एडवांस में विंडो सीट बुक नहीं किया। लेह में इस मौसम में जब पूरे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो भाई भले ही आपको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ जाए, पर विंडो सीट जो है वो कभी मिस मत करना। तो ये हमारी फ्लाइट बर्फ से सजे हुए पहाड़ों के ऊपर फ्लाई कर रही है। सड़कें और घर, नजारा भाई साहब, मतलब क्या ही कहूँ। इस वक्त ये नजारा देखकर आपको कैसा फील हो रहा है कमेंट में जरूर बताइए। तो अब इंतजार की घड़ियां हो चुकी है खत्म और मैं पहुंच चुकी हूँ लेह और अब मैं बिल्कुल खुश हो सकती हूँ। और मेरी जो फ्लाइट टिकट्स है वो विद्यावाड़ी के जो सुप्रीडेंट है शांतिलाल जी बच्चेराज जी भंडारी, तो उन्होंने मेरा जो है पूरा फ्लाइट टिकट जो है स्पॉन्सर किया है। मैंने कुछ दिन पहले डीसी ऑफिस में मेल डाल करके चादर ट्रैक कॉम्प्लीमेंट्री करने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि फिर से याद दिला दूं, मैं कर रही हूँ ट्रैवल विदाउट मनी मिशन परवाज के तहत। डर को डराओ, डेयरिंग बन जाओ हिच हाइकिंग प्रोजेक्ट के तहत। मुझे रिवर्ट आया था कि वो देखेंगे, क्योंकि अभी तक किसी को इस तरीके से चादर ट्रैक कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी स्पॉन्सर नहीं किया गया है। तो मुझे डीसी ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा और उसी के साथ में उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट देते हुए मिस्टर डेलेक्स नामियाल, प्रेसिडेंट ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ले, और मिस्टर एस.टी. डेलेक्स, प्रेसिडेंट ऑल लद्दाख होटल गेस्ट हाउस एसोसिएशन से कनेक्ट करवा दिया। और टू माई सरप्राइज आई गॉट लग्जरियस स्टे फॉर 3 nights एट होटल सोकर रिट्रीट। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ ऑनर डेलेक्स सर को। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ सोकर रिट्रीट में। तो आज का दिन बिना कोई हलचल किए, क्योंकि श्रीनगर के
1 डिग्री टेम्परेचर पे अभी मैं पहुंच चुकी हूँ -6 डिग्री टेम्परेचर में। तो लोकल गाइडेंस के हिसाब से मुझे बिल्कुल हिदायत दी गई थी कि मुझे बिल्कुल उछल कूद नहीं करनी है, खाना है और रेस्ट करना है और सो जाना है। तो बस मैं खिड़की के बाहर इस नज़ारे को देखते हुए अपना पूरा दिन जो है इसी तरीके से बिता देती हूँ।